कैथल पहुंचे हो, क्या कुछ कार्यक्रम? कैथल साथियों से मिलने के लिए पहुंचा हूं क्योंकि कैथल जिला के लोग साथियों ने, विशेष तौर से कलायत विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने दिन रात मेहनत की। मैं उन सब का धन्यवाद करने आया हूं। और कुछ साथियों की सोच थी कि हम चुने हुए नए सांसदों का नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं, तो उस पर विचार विमर्श करेंगे कि हम कलायत में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कलायत या कैथल, जहाँ भी लोग ठीक समझेंगे, नागरिक अभिनंदन करना चाहेंगे लोग। तो मैं भी कलायत के लिए तो अब नया हो गया ना, नया चुन के आया हूँ, तो मेरा भी करेंगे। तो क्या कितना उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर जीत के? उत्साह तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव के नतीजे भी देखे होंगे, आप लोगों ने, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र एक ऐसा पार्लियामेंट क्षेत्र है जिसमें स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का भी एक इलाका आता है, चौधरी देवीलाल का भी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का भी, फिर जितने भी हरियाणा के ये लोग हैं बड़े बड़े, सबका इलाका उसमें आता है। और लोगों ने अच्छा प्यार, प्रेम और स्नेह दिया। तो हिसार के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, हिसार के लिए नहीं, एक लड़ाई है बड़ी भारी, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा एक लड़ाई है कि 1.25 साल तक इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा। और ये ठीक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मैं मामला लोकसभा में जरूर उठाऊंगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसकी गलती की वजह से इतने लोगों ने जान गंवानी पड़ी। एक दूसरा है पुलवामा की जांच अभी तक आई नहीं है जनता के बीच में। पुलवामा एक ऐसा बुरी दुर्घटना थी, बुरा कांड था, जिसकी वजह से इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। जब इतना बड़ा काम देश में हुआ है तो उसकी जांच, उसके दोषी कौन हैं, देश सीमाओं के अंदर हैं, सीमाओं के बाहर हैं, कौन है, क्या है, कैसे आए, जो इंटेलिजेंस थी वो क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रो क्या कर रही थी, ये सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन हुआ है, छोटी बात नहीं है। इस देश की जनता 5 वर्ष तक रोई है। ये तो धन्यवाद हो इस देश के दलित समाज के लोगों का, उन्होंने सड़कों पर आकर के 2 अप्रैल 2018 को एक लड़ाई लड़ी, संविधान बचाया। इस देश के किसानों ने किसानी बचाई। इस देश के ओपीएस कर्मचारी बाली की जो लड़ाई लड़ रहे उन पर लाठियां बांधी गई। यानी कि 19 से लेकर के 24 तक आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, चाहे सरकार हमारी नहीं बनी, नैतिक जीत इंडिया गठबंधन की हुई। क्योंकि मोदी जी तो ये कहते थे 300 से कम आएंगी तो छोड़ दूंगा, छोड़ दो, मेजोरिटी भी नहीं आई, 400 पार आए, मतलब झूठे लोग हैं बीजेपी में। मनोहर लाल जी ने कहते थे 70 पार 40 पाई। अब लोगों ने, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं, बीजेपी हालांकि बात पर विश्वास करे और करोगे लोगों मारे जाओगे। जिन लोगों ने विश्वास किया वो एक पास बैठे हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया, चाहे वो कलायत थी और कलायत से लेकर के बुआनी खेड़ा तक, कलायत से लेकर के आदमपुर तक, यहाँ इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया, तो देखो क्या रिजल्ट आया। सबके चेहरे पे खुशी है। और जिन्होंने बीजेपी पे विश्वास किया, चाहे सरकार केंद्र में बात बन जाएगी, लेकिन वो मूल्य कहाँ गए बीजेपी के? बीजेपी जिसने श्रीमान चिराग पासवान, जो माननीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उनको अलग थलग कर दिया था। आज उनके तड़वे रोड़े हैं कि पासवान साहब आपको मंत्री बनाएंगे। जिस नीतीश कुमार जी के बारे में उल्ट बयान देते थे, आज नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छा कहते हैं। आपको याद होगा, मेरे पास एक वीडियो हो सकती है कि उन्होंने कहा था जब आरजेडी के साथ
और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, कई बातें गलत कही थी नीतीश जी के बारे में। आज नीतीश जी को पकड़े बैठे। तो एक तरफ चौटाला परिवार था, एक तरफ आप थे, तो हार का कारण क्या है? हार का कारण तुमने पूछो कि मेरा तो जीत हुई है। देखिए मेरी कोई चौटाला परिवार से लड़ाई नहीं थी। राजनीति में परिवारों से कभी लड़ाई नहीं होती। और दो तो ऐसी पार्टी हैं उस परिवार की, वो तो वोट काटू है, वो तो कलायत में भी नुकसान करना चाहते थे। मैं धन्यवाद करता हूं कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने अभय सिंह चौटाला की जमानत जब्त कराने का काम किया। ये है ही जमानत जब्ती के काबिल। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। हमने एलनाबाद बाई इलेक्शन में लोगों ने भावना में बह करके इसको जितवा दिया था। आपको मालूम है 2 महीने के बाद ही बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया था। अभय चौटाला की पार्टी वोट काटू, जेजेपी वोट काटू, और दोनों ने रणजीत सिंह का साथ दिया। और रणजीत सिंह के बारे में तो मैं क्या बताऊं, लोगों को पता ही है, विश्वासघाती आदमी है, दगाबाज है, जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। और वही जो मैं आदमपुर के बारे में बार बार कहता था, इससे झूठा, इससे धोखेबाज आदमी मिल नहीं सकता। बाई इलेक्शन में मुझे हराने के लिए 3,500 पोल खड़े कर दिए डाणियों में कनेक्शन देने के लिए। 5 गांव को मालिकाना हक देने की घोषणा कर दी, रणजीत सिंह ने करी थी, मंत्री था, इसलिए तो आदमपुर में हराना पूरी तरीके से। और पहली बार आदमपुर में हम जीते। तो इन लोगों को सबक सिखाया है, परिवार को नहीं। ये तो जनता ने सिखाया, परिवार को सिखाया। जनता जाने, इनका परिवार जाने। मेरी जनता ने मौज कर दी।